अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे माइक्रो पीनस के बारे में। ये क्यों होता है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। माइक्रो पीनस को हम स्मॉल पीनस भी बोलते हैं, यानी अगर आपके पीनस के अंदर उसका साइज़ कम हो जाता है अपनी एवरेज साइज से, तो इसको हम मैक्रो पीनस बोलते हैं या फिर अबनॉर्मलिटी ऑफ पीनस बोलते हैं। तो आमतौर पर जो पीनस का एवरेज साइज़ होता है वो होता है 5 इंच। ख़ासकर जब पीनस जो है इरेक्शन में होता है तो उसके बाद जो उसका तनाव है उसको जानते हैं, तो उसमें अगर 5 इंच तक उसका नॉर्मल साइज़ है तो ये मैक्रो पीनस नहीं है। अगर वो 3.8 से भी नीचे है तो उसको हम मैक्रो पीनस बोलते हैं। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखता है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है और पीनस जो है अंदर की तरफ श्रिंक हो चुका होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं पैदा होते हैं, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा प्रीमच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है और इसके अलावा ज़हनी तौर पर भी कुछ प्रॉब्लम बनते हैं, जिसमें आपको डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, इसके अलावा लो कॉन्फिडेंस, इस तरह की जो मेंटली सिम्टम हैं वो भी दिखने लग जाते हैं। क्योंकि आमतौर पर जो एडिक्शन है वो जब कम होती है तो उसकी वजह से कुछ ज़हनी प्रॉब्लम भी आपको सामने आती हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से आपको प्रीमच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम भी बनता है और इसके अलावा तनाव में भी कमी आती है। तो इससे आप इस तरह के एक्टिविटी करने में पीछे रह जाते हैं। तो इसके जो वजूहात हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो इसकी काज हैं। इसमें ये है कि सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है वो होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना। यानी टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मेल हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इरेक्शन के लिए या फिर मेल कैरेक्टर्स के लिए। अगर मेल कैरेक्टर्स होगा तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अहम रोल किरदार अदा करता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर आपका कम है तो उससे भी आपके अंदर माइक्रोपीनस जैसी प्रॉब्लम दिखने में आ सकती हैं। इसके अलावा प्रीमच्योर एजुकेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपको अंदर दिखने में आ सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो कि इसमें आपको देखने में मिल सकते हैं। खासकर अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा वीक होगी, आपका इस काम में दिल नहीं लगेगा, आपका इस तरफ ज़हनी रुझान जो है बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम है जो है ये टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा बॉडी फैट या फिर थाई की जो फैट है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर पीनस के जो वेन्स हैं या आर्टरीज़ हैं अगर उनके अंदर जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, खासकर उसके अंदर फैट डिपोजिशन की वजह से या फिर आर्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाने की वजह से अगर पीनस में ब्लड फ्लो जो है सही से ना हो पाए तो उससे भी आपके पीनस जो है वो छोटा रह जाता है। क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जो कि पीनस को नहीं मिलते हैं ठीक से, तो इससे पीनस जो है साइज़ में छोटा रह जाता है। ये भी रिस्क फैक्टर देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर जो होता है अगर किसी को, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम दिखने में आ सकती है। खासकर प्रोस्टेट सर्जरी की वजह से अगर उसे निकाल दिया जाए तो उसके बाद भी जो पीनस है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम दिखने में आ जाती हैं। इसके अलावा एक बीमारी है जिसको हम पेरोनेज डिजीज़ बोलते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बना दी है। अगर किसी को ये मसला होता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम दिखने में आ जाती हैं। ये खासकर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीनस जो है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम शाफ्ट बोल सकते हैं उसके अंदर स्कार डिपोजिशन हो जाती है। वो जो स्कार है उसकी वजह से पेनफुल इरेक्शन होती है, यानी सीधी तरह तनाव नहीं हो पाता है। पीनस जो है ऊपर की तरफ जो है उसका कर्व बढ़ जाता है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है खासकर तनाव के वक्त। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से फिर आगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बनता है और इसके अलावा साथ में आपको मैक्रोपीनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं, खासकर ये
माइक्रोपीनस जो है बुढ़ापे में भी हो जाता है। अगर आपकी उम्र जो है 40 से 50 साल के ऊपर है तो आपके अंदर जो है मेल कैरेक्टर्स का जो हार्मोन है, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो आस्ता आस्ता कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर उस तरह की प्रॉब्लम, खासकर माइक्रोपीनस जैसी प्रॉब्लम या फिर रेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, इरेक्शन के तनाव का कम हो जाना, सेक्सुअल वीकनेस का प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम है वो इसमें देखने में मिल जाती हैं। तो ये एक बुढ़ापा भी जो है इसमें रिस्क फैक्टर देखा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है इसके लिए। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जो है अगर होगी तो ये ठीक हो जाएगी। इसको आपको लगातार कुछ अर्सा इस्तेमाल करना होगा ताकि आपका मसला जड़ से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस मेडिसिन की, वो है साइडोनियम वल्गरस। साइडोनियम वल्गरस को हमने मदर टिंचर में लेना होता है। इसके हमने 15 ड्रॉप आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने होते हैं। इसका जो फंक्शन है ये खासकर प्रोस्टेट पे भी है, और इसके अलावा ये वहाँ के जो नर्व्स हैं, अगर उनको खून की सप्लाई नहीं ठीक से होती है तो ये उसको तेज़ करता है, जिसकी वजह से पीनस जो है उसका साइज जो है बेहतरी की तरफ जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप साइडोनियम वल्गरस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है टाइटेनियम 3x के नाम से। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका भी रोल जो है बहुत ही अच्छा है पीनस के ऊपर। अगर आपको माइक्रोपीनस का मसला है तो आप टाइटेनियम 3x का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 गोली दिन में 3 दफ़ा आपने इसको चूज़ कर खाना होता है। तो ये कुछ अच्छा इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन टेस्टोस्टेरोन 30 के नाम से आती है। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये खासकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही बनी है। तो जो एक नसूज मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसको आपने दिन में 3 दफ़ा ही इस्तेमाल करना होता है, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एगैरिकस। एगैरिकस को 1 mg पावर में लेना होता है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर अगर आपके जो पीनस के जो पट्टे हैं वो ज़्यादा वीक हो चुके हों तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको 1 mg पावर में लेना है। इसको हर मंथ बाद 1 दफ़ा रिपीट करना होता है। इसके अलावा एक मेडिसिन आप डायमियाना मदर टेंशन के नाम से भी ले सकते हैं। इसके लिए खासकर अगर आपको ज़हनी कोई डिप्रेशन भी रहता है, उसकी वजह से अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से पीछे रह जाते हैं तो इसमें आपको डायमियाना मदर टेंशन भी साथ में ऐड कर लेनी है। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है माइक्रोपीनस के लिए। तो ये कुछ मेडिसिन है, अगर आप इनको लगातार कुछ अर्सा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।